जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना बहुत वो प्यारा था। वाह। जो टूट गया सो टूट गया, पर उन टूटे तारों पे कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। वाह वाह वाह। थैंक यू। जो हम लोग जिंदगी जिएंगे ना एक सफलता के बाद, शायद वैसा बहुत कम लोग जीते हैं। दिल टूटे या उसका अपना स्ट्रगल, मेहनती बहुत होते हैं बिहार के बच्चे, और जब ठान लेते हैं तो पाते जरूर है। इसमें किसी का दिल टूटा है कि नहीं? पता नहीं सर, मेरा नहीं। मेरा नहीं। टाइम ही कहाँ मिला दिल लगाने का जो दिल टूटेगा। सुनना भी चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना, ये सफलता सुनेगा लोग तो। अभी हम पटना के प्रोस्पेक्टिव आईएएस एकेडमी में है, जहां पे बीपीएससी ऑडिटर ऑफिसर का रिजल्ट मेंस का आया हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 32 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाए हैं आरके सर, जो इस एकेडमी का टीचर है, वहीं पढ़ाए हैं। और इसमें ऑडिटर ऑफिसर इन लोगों को बनाए हैं, बच्चे बच्चियों को दिखा सकते हैं। इसमें 32 लड़का लड़कियां हैं। और यहीं राज सर हैं, राज सर से हम बात करेंगे आखिर ये कैसे पढ़ाएं कि आज ये पटना का ऐसा कोचिंग संस्था है जो जहां से 32 ऑफिसर यहाँ तैयार है। दिखा दीजिए एक बार, पूरा दिखा दीजिए। स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद भारत न्यूज़ के लिए कि आप आए और हमारे बच्चों का आपने कवर किया। और ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सफलता है कि आज हमारे बच्चे जो हैं 80 बच्चे हमारे इस ऑडिटर एग्ज़ाम्स के लिए हमारे यहाँ आए थे लोग, और उसमें से 56 बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया। और उस 56 में 33 बच्चे जो है वो आपका फाइनल सिलेक्शन ऑडिटर्स के लिए बीपीएससी के द्वारा चयनित कर लिया। आपने तो रिकॉर्ड खड़ा कर दिया पटना में, तो रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। ऐसा अभी तक किसी संस्था में नहीं हुआ है जहां 200 पद के लिए निकले, 300 पद के लिए निकले। लेकिन एक छोटा सा संस्था है आईएएस एकेडमी, लेकिन इसमें से 32 स्टूडेंट को क्वालिफाइड कराना मामूली बात नहीं है। जी, सचमुच में यह एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट है। और इस रिज़ल्ट का सबसे बड़ा जो भागीदारी और योगदान है वो हमारे बच्चों का है, क्योंकि हमारे बच्चों ने इतने अच्छे ढंग से मेहनत किया, इतनी स्मार्टली मेहनत किया। और हमने लगभग 30 से 32 टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया था, और सबों में टेस्ट सीरीज ने आयोजन करने के पश्चात इन लोगों ने जो परफॉर्मेंस किया, और मैंने 1 to 100 का रैंक रखा था, और हमारे बच्चों ने वो साबित करके दिखा दिया है कि टॉपर रैंक 8 और 8 सारे बच्चे 1 to 100 रैंक में आ गए। देख सकते हैं यहाँ पे विकास कुमार है जो 8वां रैंक लाए हुए हैं ना जी। विकास कुमार, हाँ, विकास कुमार 8th रैंक लाए हैं ये ऑडिटर एग्जाम बीपीएससी के द्वारा। और उसमें वो दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए वो खास करके पटना आए और प्रोस्पेक्टिव आईएएस में ज्वाइन किए और इकोनॉमिक्स पढ़े, और उसने 8th रैंक लाया है। अच्छा, ये पहले बताइए गरीबों के लिए आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है? अगर गरीब बच्चा है जो, उनके लिए क्या सुविधा है आपके यहाँ? अब हमारा जो हम लोगों ने जो फ़ी स्ट्रक्चर रखा है, फ़ी तो स्ट्रक्चर ही नहीं है, बच्चों के स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो क्या देते हैं। हमारे यहाँ चूँकि हमारी अपनी सिद्धांत रही है कि मैं कोई फ़ी फिक्स नहीं करूँगा, बच्चे जितने कैपेबल हैं, जितनी उनकी क्षमता है, वो केवल योगदान के रूप में दें और वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें। मेरा आशीर्वाद दिल से रहता है उनके लिए। आपको एक नहीं, आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि जो लेकर आए, जो दिए, वो योगदान के रूप में मैंने उसको स्वीकार किया, और उन्हीं के माध्यम से मैं लेकर उनको मंजिल तक पहुंचा दिया हूं मैं। ये चूँकि हम एक शिक्षण अभियान की तरह जुड़े हुए हैं, हमारी मजबूरी नहीं, हमारी शौक़ है, हमारी हॉबी है। हम टीचिंग, हमको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। बच्चों को जब सफल होकर उसके चेहरे पे खुशियाँ आती है, और एक माँ बाप जो गांव में उनका इंतज़ार कर रहा होता है, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को बदलता हूँ कि आप यहाँ से निराश नहीं लौटें, और यहाँ से आशा लेके जाओ और जीत कर जाएं, ताकि आने वाले पिछली जो पीढ़ियाँ हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं और आपके जो माँ पिता जितना त्याग किए हैं, और जिस दुख दर्द से अपने पेट काट कर, अपने कपड़ों को कम पहनकर आपके लिए हॉस्टल खर्चे और यहाँ भेजते हैं, आप उसको साबित करें। और हमारे बच्चों ने आज साबित कर दिया है। अच्छा, आप भी हैं? चंदा कुमारी। कहाँ घर है? मेरा बेस्ट चंपारण चूड़ी गांव से बिलोंग्स करती हूँ। चंपारण से हैं? जी जी। स्ट्रगल रहा, काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। 64 से ही हम लगे हुए हैं, और इस तैयारी के दरमियान मेरे सभी फ्रेंडों का हो गया था उस समय, मेरा ही नहीं हुआ था गांव से। मेरे प्रॉपर गांव से एक मेरी फ्रेंड का हुआ था। सबको
जबकि तेज हम थे हो गया, तो कोई ना कोई गलती तो किए होंगे। तो बहुत सारा सुनने को मिला, मेरे साथ साथ मेरे गार्जियन को भी सुनने को मिला, और बहुत ताना तो बहुत मिला होगा, ताना तो बहुत मिला होगा। एक तो मेरे अंकल जी बहुत लोगों के सामने ऐसा ही, जब 64 में मैं फेल हो गई थी, फाइनल इंटरव्यू में गई थी लेकिन फेल हो गई थी, पहुंची थी, तो उस समय के बीपीएससी की है, बीपीएससी है क्या, बीपीएससी की है, वो उस समय बहुत सारों का ताना होता है, चाहे भाई को भी कोई हंसता है क्या तुम्हारी बहन फेल हो गई, बहुत कोई ऐसे हंसते रहता है। और हम मिडिल फैमिली के थे, मेरे माँ बाबूजी दोनों पढ़े लिखे नहीं है। क्या करते हैं पिताजी? क्या करते हैं? किसान है मेरे पिताजी। अच्छा, किसान जी हैं। किसान है। और तो वैसी स्थिति में उससे स्ट्रगल, फिर तैयारी किए, 65 नहीं निकला पीटी, 66 पीटी नहीं निकला। उसके बाद मैं पटना आई कि नहीं अब करेंगे। तब तक जब 1 मंथ ही ना हुआ था, तब तक मेरी दीदी के साथ नहीं बोले, एक लड़कियां जब आत्मनिर्भर नहीं होती है तो शोषण का शिकार होती है। अच्छा, क्या हुआ तो था? जैसे कि सरकार, जैसे ये भी माना जाता है कि जो भी है, आज दहेज प्रथा को लेकर हमारी सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में वो विद्यमान है अभी भी। और जब जैसा कि सरकार की ये जो 35 आरक्षण की योजनाएं जब से लागू है, वहाँ से लड़कियों का अभी स्थिति थोड़ी ठीक हुई है, और सब जगह लड़कियां देखने को, चाहे बिहार पुलिस में हो, दरोगा में हो, चाहे पीसीएस कोई भी अधिकारी रैंक में हो। तो वैसा ही मेरे साथ, मेरी दीदी के साथ ऐसा ही, मेरे प्रॉपर अपनी दीदी के साथ ऐसा ही घटना हो गई। मतलब मानिए कि एक परित्याग कर दिया गया, ससुराल में बहुत टॉर्चर। तो और लड़कियां तो एक मानिए कि जो दहेज प्रथा है, एक बाप के कंधे पे बोझ टाइप की हो जाती है, और इतना शादी समारोह में शादी होना, फिर आके घर पे रह जाना बड़ी दीदी का, और मेरी शादी की जिम्मेदारी। तो अब लड़े भी, मतलब कि कुछ मैटर था उसके लिए। अब दीदी प्रॉपर मेरे यहाँ आ गई, मैंने अपने मायके, तो हम उसकी स्थिति देखे तो मुझे बड़ी अजीब सा लगा। तो हम पटना मतलब उसके लिए आ गए थे। फिर हम उस स्थिति को देख के फिर हम लड़े, मैंने अपनी चुनौतियों से फिर आए हम पटना। और वही राज सर तब तक मिल गए, इकोनॉमिक्स, उस समय मेरा LSW था ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिए। उसके बाद लगातार मैंने नहीं, एक दृढ़ संकल्प जो होता है ना, असफलता से आप जो सीखते हो, आप असफल होते निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही असफलता आपको सफलता की राह दिखाती है। हाँ। तो वही मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और राज सर मिले, इकोनॉमिक्स मेरा उम्दा, मतलब बोले ना, पकड़ हो गया इनके मार्गदर्शन में, और एक गार्जियन तौर का एक मोटिवेशन, जो भी मेरे अंदर निराशा थी वो सब खत्म हो गया। और लास्टली मेरा लगातार रिजल्ट आया, बोले ना प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ, या 67 बीपीएससी मेंस दी हूँ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का मेंस दी हूँ, 68 मेंस दी हूँ, मतलब लगातार मेंस दी हूँ। अभी सर बोलते थे तुम्हारा सीरीज़ में रिलीज हुआ, अभी तो मैं ऑडिटर के लिए चयनित हुई हूँ, लेकिन आगे भी आशा है कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। मम्मी पापा पढ़ा नहीं, लेकिन फिर कैसे आपको पढ़ाया? बस इतना मेहनत से कैसे पढ़ाया वो लोग? हम मेहनत तो बहुत की है, तो हम सक्षम नहीं थे कि हम आ पाए पटना। तब तक बीच में भाई का जॉब हो गया, तो भाई बोले कि अब तुम जा सकती हो। तो भाई ने, मेरा माँ बाबूजी तो मदद किए स्टार्टिंग में, उसके बाद मेरे भैया जितना भी इकोनॉमिकल जो भी ज़रूरत होती थी मेरे भाई पूरा किए। और यहाँ पे सर मिले, दोस्त, ये श्वेता, ये सब कोई हॉस्टल की, और मैंने सबका साथ मिला। और सबसे पहले मैं पॉजिटिव हो गई। जैसे पॉजिटिव हुई ना, सर का 2 लैंग्वेज था सर का, कि मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, और जब डर लगे तो बोले एक ही बात कहना, अरे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, नेक्स्ट प्रयास करेंगे। तो ये जो है ना, अंदर से मुझे बूस्ट कर दिया, और इसके कारण मैं लगातार एग्जाम पास करते गई। लोग ज़िंदगी जिएंगे ना एक सफलता के बाद, शायद वैसा बहुत कम लोग जीते हैं। सही बात। कहा जाता है कि जो बिहार में लड़के लड़कियों का दिल टूटता है तो IAS PCS निकलता है। एकदम सर, एकदम सर, दिल टूटे या उसका अपना स्ट्रगल, मेहनती बहुत होते हैं बिहार के बच्चे, और जब ठान लेते हैं तो पाते जरूर है। इसमें किसी का दिल टूटा है कि नहीं? पता नहीं सर, मेरा नहीं। मेरा तो नहीं टूटा, स्ट्रगल मेरा था। क्या बोल रही है? टाइम ही कहाँ मिला दिल लगाने का जो दिल टूटेगा। देख सकते हैं इस समय तो बहुत मजा आ रहा है ना। जी सर जी, अभी बहुत मैंने बोलता है ना, वो जो लूजर टाइप का जो फीलिंग आ रहा था, लोग कह के, जबकि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं थी, होती है सर। होती
होती है, समाज में होती है, होती है, अक्सर होता है, सुनना पड़ता है, सुनेंगे नहीं तो फिर बढ़ेंगे कैसे सर? बढ़ेंगे कैसे? बस यही बात है, सुनना भी चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना, ये सफलता सुनेगा लगता है। सही बात है। आज देखेंगे लोग जी। जो आपको ताना दिए, मजाक उड़ाए, मजाक उड़ाए कि शादी कर दो, ऐसे भी मेरे सब फ्रेंड को शादी भी हो गया, बच्चे ये सब, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे नहीं, हम तो करेंगे तो करेंगे, बस ये ठाने थे, करेंगे, भले लेट हो रहा है, होगा, लेकिन इतना है, जब होगा तो मेरा लाइफ बिंदास होगा। जी, सेल्फ डिपेंड। हाँ, सेल्फ हो गए। अब प्लस मेरे माँ बाबूजी का सपना भी तो पूरा हो गया। माँ बाबूजी का सपना भी पूरा हुआ, लेकिन आप देखे कि जे मेरी बड़ी बहन का इतना बड़ा उसके साथ घटना घटा, उसके बाद आपका दिमाग ही चेंज हो गया कि नहीं, खाना है, कुछ करके दिखाना है। फिर सर हो सकता है वो स्थिति मेरे साथ भी हो सकता था, तो क्यों ना हम अपने आप को बना लें, इसीलिए मैंने सोचा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि कुमारी हुआ, मैं पश्चिमी चंपारण से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आप भी चंपारण के हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा जो है इस बार ऑडिटर पद के लिए जो है चयन हुआ है। इसमें मैंने 11th रैंक हासिल किया है, और हालांकि मेरी जर्नी जो है 64 से स्टार्ट हुई थी, 64 बीपीएससी। कितना बार असफल हुई है? अगर इसके नोटिफिकेशन की बात करें, इसका नोटिफिकेशन जैसे 2021 में आया हुआ था, उसके आधार पे ये दूसरा अटैम्प्ट रहा था, लेकिन अब तक मेरा 4 अटैम्प्ट हो चुका है। और मैंने सबसे पहले 64 बीपीएससी दिया था, जिसमें मैंने मेंस फर्स्ट टाइम दिया था, तो मुझे एक लगा कि हाँ, आगे भी मैं बेहतर कर सकती हूँ, तो एक जज्बा मिला। तो फिर 66 में मुझे इंटरव्यू देने का अवसर मिला, लेकिन मैं उसमें फ़ेल हुई, तो काफ़ी ज़्यादा निराशा रहा। फिर 67 में भी मैं प्रीलिम्स में ही फेल आई, और जिससे और मुझे निराशा हुई। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मैं टूट तो नहीं रही हूँ, लेकिन इसी बीच जो है हमारे जो सर हैं, उनका बिल्कुल RK राज सर जो हैं, उनका गाइडलाइंस और उनका मोटिवेशन, और मैं मानती हूँ कि इस जर्नी में हमारे साथ टीचर और सीनियर, इन दोनों का साथ होना हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कीतल के बारे में बताइए, रूम में बैठकर कितना रोई है, कितना स्ट्रगल की है, उसके बारे में बताइए। ये तो सच है कि हाँ, आदमी जब फेलियर होता है तो आदमी निराश ज़रूर होता है। हाँ, रोना ये तो मामूली सी बात हो जाती है, ये तो लगभग चलती ही रहती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो एक होता है ना जिद, कि मुझे ये चीज़ करना ही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, 2 दिन रो लो भाई, रो लो। मुझे ये कविता जो है मेरे एक साथ प्रेरणादायक रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी असफलताएं मेरी लाइफ में आई हैं, तो इसका मैं हमेशा यूज़ करती थी। और ये कविता हरिवंश राय बच्चन की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना बहुत वो प्यारा था। वाह। जो टूट गया सो टूट गया, पर उन टूटे तारों पे कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। वाह वाह वाह, थैंक यू। तो ये प्रेरणा जो है मुझे इस कविता से इसलिए मिलती थी, क्योंकि बार बार फेलियर हो करके भी आदमी को फिर से खड़ा होना होता है, तो उस खड़े होने के पीछे हमारे सर का तो गाइडलाइंस रहता ही है, साथ ही साथ हम उस समय इतने परेशान रहते हैं कि इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपने आप को मजबूत करते हैं और फिर से काम में लगते हैं, और निश्चित रूप से हमें सफलताएं मिलती हैं। ये चीज़ मुझे बताता है। चलिए, थैंक यू।